हेलो जो आइए इस पर सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आपके पास डायग्राम दिया है, आपको इस डायग्राम का यूज़ करते हुए बताना है कि सी ए मतलब सी ए की प्रक्रम में तंत्र द्वारा शोषित ऊष्मा क्या होगी, मतलब क्यू आपको बताना है। ठीक है, बढ़िया है। आप सभी को हम यूज़ करते देखो बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पे ए बी के रिस्पेक्ट में आप चीज़ों को देखो। जब आपकी प्रोसेस ए से बी जा रही है, ए से बी, तो अगर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाएंगे तो डेल्टा यू जो है आपके पास ए से बी जो है वो आपके पास क्या होगा, क्यू प्लस डब्लू आपके पास हो जाएगा ए से बी। अब आप देखो ए से बी में आपके पास उसने क्वेश्चन में क्यू दे रखा है, दो है, तो आपके पास दो है। और वर्क डन उसने हमसे क्वेश्चन में ए का बी का बता रहा है, जो कि आपके पास -5 है। तो इसकी ऊर्जा जो ए से बी की आपके पास हमारे पास आई हुई है बच्चों, वो आपके पास कितनी आ जाएगी, -3 किलो जूल। अब मैं बी से सी की बात करता हूँ। जब आप प्रोसेस बी से सी की बात कर रहे हो, बी से सी की, उसमें डेल्टा यू जो बी से सी आपके पास होगा वो भी आपके पास होगा, तो क्यू प्लस डब्ल्यू ऊष्मागतिकी का नियम। देखो ये आपके पास बी से सी जा रहे हो बच्चों, ये आप देख के लग रहा है बच्चों ये प्रोसेस आपके पास सम आयतनिक है। सम आयतनिक है क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हो रहा था। सम आयतनिक आपके पास होगा तो क्या इसमें वर्क बी सी जो है वो आपके पास जीरो नहीं हो जाएगा इस प्रोसेस में जो वर्क होगा। और क्यू बी सी उसने हमसे क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं नहीं दिया है, डब्ल्यू यू बी सी दिया है जो 5 है। ये आपके पास हमारे पास -5 है। और यू आपके पास हमारे पास क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में आपका क्यू ए बी जो है या क्यू बी सी जो है वो आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि आपके पास हमारे पास 5 है। ठीक है। अब आप इस चीज़ में ये देखो कि ए बी सी एक चक्रीय प्रक्रम है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंगल ए बी सी की बात करता हूँ, तो क्या उसमें टोटल जो कुल ऊर्जा जो होगी वो आपके पास जीरो नहीं होगा। मतलब यू ऑफ आपके पास जो ए बी होगा प्लस यू ऑफ आपके पास जो हमारे पास बी सी होगा प्लस आंतरिक ऊर्जा में चिन्ह जो आपके पास यू ऑफ सी ए होगा, सब कुछ जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ए बी आपके पास क्वेश्चन में हमारे पास यू ऑफ ए बी -3 आपके पास आया हुआ है। बी सी आपके पास क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों उसने ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में -5 बोल रखा है। तो यहाँ से आपके पास यू ऑफ सी ए नहीं आ जाएगा, जो कि 8 आएगा। तो आंतरिक ऊर्जा में चेंज आपके पास जो सी ए प्रोसेस में होगा वो आपके पास -8 मतलब +8 आपके पास हो जाने वाला है। अब आप यू ऑफ सी ए में आंतरिक मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाओ, ये आपके पास 8 आ ही चुका है। और आपके पास क्यू आपको यहाँ पे निकालना है। और सी ए का वर्क डन उसने हमसे क्वेश्चन में 3 बता रखा है। तो क्यू इक्वल टू आपके पास बच्चों 8 - 3 मतलब 5 आ गया। मतलब 5 जो है वो ऊष्मा ये अवशोषित करेगा। इसलिए आपके पास क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास हो जाने वाला है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। और कैसे मैंने यहाँ पे पूरे लॉजिक लगाया, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मैंने तीनों अलग अलग प्रोसेस में लगा दिया, तो आंसर मेरे पास निकल के आ गया। और मुझे पता है यहाँ पे ये एक चक्रीय प्रक्रम हो जा रहा है। तो अगर चक्रीय प्रक्रम को मैं लूँगा तो कुल आपके पास जो आंतरिक ऊर्जा होगा वो तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि चक्रीय प्रक्रम में जो आपके पास स्टेट फंक्शन होते हैं वो तो जीरो हो जाया करते हैं। थैंक यू।